हाल ही में भारत के गणतंत्र दिवस परेड समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद ये भी बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने को लेकर के भारत और इंडोनेशिया के बीच में अग्रीमेंट जो है वो अपने एडवांस चरण में पहुंच चुका है। हाल ही में ये भी घटना देखने को मिली कि इंडोनेशिया की नेवी के जो चीफ हैं उन्होंने ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड जो कंपनी है नई दिल्ली में जिसका मुख्यालय है वहां का दौरा भी किया। तो इन तमाम चीज़ों से ये आप स्पष्ट तौर पर जो है निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जल्द ही भारत और इंडोनेशिया के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के एक एग्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे कि एग्रीमेंट क्या है और ब्रह्मोस मिसाइल में क्या कुछ खास बातें आपको देखने को मिलती हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। इसी नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं वीडियो कहाँ से जुड़ती है। तो वीडियो यदि आप देखें यूपीएससी और आईएएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 से आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सेगमेंट से आपका ये पूरा जो टॉपिक है जुड़ता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से पूरा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले, खबर पर डिस्कशन करने से पहले एक सूचना आपके लिए है। सूचना ये है कि हमारे नोएडा के जो सेंटर्स हैं, नोएडा की जो क्लासेस हैं, वहाँ पर नए बैचेस शुरू होने वाले हैं। हिंदी माध्यम का जो अगला बैच है वो 21 फरवरी से शुरू होगा और अंग्रेजी माध्यम का अगला जो बैच है वो 17 फरवरी से शुरू होगा। तो अगर आप इसमें से किसी भी बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इस पूरे विषय के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। नंबर नोट कर लीजिए 8750187501। इस पर कॉल यदि आप करेंगे तो आपको और डिटेल से जानकारी इन बैचेस के बारे में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए, बातचीत करते हैं सबसे पहले खबर को लेकर के। तो इस पूरे विषय को लेकर के जो सबसे रीसेंट खबर है वो यही है कि इंडोनेशिया की नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अली जो हैं इन्होंने ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड का दौरा किया है। जो प्रतिनिधिमंडल रहा जिसने ये दौरा किया है उसको ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली और उसकी क्षमताओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है सुपरसोनिक, इसके मतलब को समझ लेते हैं। सुपरसोनिक का मतलब होता है मैक 3 से लेकर के मैक 5 के आसपास। मैक 3 का क्या मतलब है? मैक 3 का मतलब होता है ध्वनि की जो स्पीड होती है, जो साउंड की स्पीड होती है, उससे 3 गुना ज़्यादा गति। तो 1 मैक का मतलब होता है ध्वनि की गति यानी स्पीड ऑफ साउंड। 3 मैक का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये इसको कहा जाता है सुपरसोनिक। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली और उसकी क्षमताओं के बारे में जो भी आपका प्रतिनिधिमंडल रहा, जो भी आपके लोग रहे, उनको अवगत कराया गया। इसके अलावा एडमिरल अली जो थे उन्होंने कई भारतीय नौसेना के अन्य प्रतिष्ठानों का भी दौरा किया, जिसमें इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर भी मौजूद है। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर ऑफ इंडियन ओशन रीजन, इसका दौरा किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ मौजूद है ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने हथियार एवं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और इंजीनियरिंग स्टैब्लिशमेंट का भी दौरा किया। तो ये ओवरऑल घटनाक्रम जो है वो आपको रिसेंटली देखने को मिला है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा-सा इसका पूरा मौजूदा वार्ता क्या रही है, ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के जो वार्ता है, वो कहाँ पर पहुँची है। तो जो अधिकांश सूत्र हैं, जो जैसे मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, उसमें बताया गया है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली के लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच में $450 मिलियन का एक समझौता किया जाएगा और ये समझौता अपने एडवांस चरण में पहुंच चुका है। लगभग समझौते पर जो है बातचीत पूरी हो चुकी है और जल्द ही किसी भी वक्त दोनों देशों के प्रतिनिधि जो हैं इस समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, जिसके बाद भारत द्वारा ये जो क्रूज मिसाइल है, जो आपकी मिसाइल है, ये मिसाइल प्रदान की जाएगी किसको? ये मिसाइल प्रदान की जाएगी इंडोनेशिया को। अब यहाँ पर आपको एक शब्द याद रखना है, क्रूज मिसाइल शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो क्रूज मिसाइल क्या होता है और एक दूसरी मिसाइल होती है बैलिस्टिक मिसाइल। तो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या डिफरेंस है उसको यहाँ पर अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। तो बात करेंगे क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। $450 मिलियन का समझौता है और अगर ये समझौता पूरा हो जाता है तो इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। अब सवाल आपके मन में आएगा कि अगर इंडोनेशिया दुनिया का दूसरा देश है तो पहला देश कौन सा है? पहला देश है फिलीपींस। फिलीपींस ने साल 2022 में भारत से जो ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली है उस प्रणाली को खरीदा था। कितने रुपए का समझौता था? तो ये समझौता तकरीबन $375 मिलियन का था। तो फिलीपींस जो है वो पहली कंट्री है जिसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदा है। दूसरी कंट्री हो सकती है इंडोनेशिया और जो आपके डिस्कशंस हैं, जो टॉक्स हैं, वो लगभग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। तो ये हमने सबसे पहले मौजूदा वार्ता की बात की। इसके अलावा यदि आप बात करें ब्रह्मोस मिसाइल के विषय में कि ब्रह्मोस मिसाइल क्या है और क्या कुछ खास बातें इस पूरी मिसाइल मिसाइल में आपको देखने को मिलती हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल की अवधारणा जो है वो आपको सबसे पहले देखने को मिलती है 1998 में। क्या हुआ था 1998 में?
1998 में भारत और रूस के बीच में एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट पे साइन हुआ था। इस इंटर गवर्नमेंट अग्रीमेंट पर भारत की तरफ से डॉक्टर अब्दुल कलाम ने साइन किए थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, जो कि उस समय डीआरडीओ के प्रमुख हुआ करते थे। और रूस की तरफ से रूस के उप रक्षा मंत्री एवी मिखाइलोव, इन्होंने साइन किए थे। तो भारत और रूस के प्रतिनिधियों ने इस समझौते पर 1998 में साइन किए थे। कहां पर साइन हुआ था? ये एग्रीमेंट साइन किया गया था मॉस्को में। और इसी एग्रीमेंट के माध्यम से ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई गई। अब क्योंकि एग्रीमेंट जो है भारत और रूस के बीच में है, तो जाहिर तौर पर ये जो कंपनी बनाई गई, इस कंपनी में दोनों देशों की हिस्सेदारी है। तो भारत की तरफ से डीआरडीओ को इस कंपनी में हिस्सेदारी दी गई है। डीआरडीओ की जो हिस्सेदारी है वो है आपका 50.5% के आसपास। और रूस की एक कंपनी है जिसका नाम है एनपीओ। तो रूस की, ये रशिया में लिखा हुआ, रशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ, रूस की कंपनी, इसको आप एनपीओ के नाम से याद रख सकते हैं। इसकी हिस्सेदारी है 49.5%। डीआरडीओ की हिस्सेदारी है 50.5%। तो यहां पर आपको आधी आधी हिस्सेदारी जो है वो इस पूरी कंपनी में भारत और रूस की देखने को मिलती है। 1999 में, यानी कि 1999 में ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड ने काम करना शुरू किया और ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किया गया। इसके बाद साल 2001 में ब्रह्मोस मिसाइल का पहला परीक्षण आपको देखने को मिलता है। यह हुआ ब्रह्मोस मिसाइल का बैकग्राउंड, उसका इतिहास। अब हम उसकी विशेषताओं पर बात करते हैं। तो विशेषताएं यदि आप देखें, तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो आपका 2 चरण वाली मिसाइल है। यानी कि यहां पर 2 आपके तरह के ईंधन इस्तेमाल होते हैं। कौन-कौन से चरण हैं? इसमें जो आपका पहला चरण है, वो है ठोस प्रणोदक इंजन, यानी कि सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन। तो पहला चरण क्या है? सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन का है। दूसरा आपका चरण है लिक्विड रैमजेट इंजन का। तो दूसरा चरण किसका है? द्रव्य रैमजेट इंजन। और पहला चरण है ठोस प्रणोदक इंजन। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है कि ये जो आपका ब्रह्मोस रॉकेट है या ब्रह्मोस मिसाइल जो है, वो 2 चरणों वाली मिसाइल है। रॉकेट को उड़ने के लिए थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है, जहां पर जिसमें जो इंजन जो है ये थ्रस्ट प्रदान करने का काम करता है। प्रोपेलेंट यहां पर एक शब्द इस्तेमाल होता है। प्रोपेलेंट का मतलब होता है वो रासायनिक मिश्रण जो कि जलता है और जिससे जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके अलावा हमने देखा 2 चरण यहां पर आपके मौजूद हैं। 2 चरणों में रॉकेट को अपनी स्पीड प्राप्त होती है और रॉकेट जो है तकरीबन आपका 768 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकता है। पहला जो चरण है रॉकेट का, उसके तहत रॉकेट को सुपरसोनिक गति प्राप्त होती है और फिर पहला चरण अलग हो जाता है। इसके बाद दूसरे चरण में मिसाइल को ध्वनि की गति से 3 गुना गति, यानी कि मैक 3 की गति प्राप्त होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ब्रह्मोस मिसाइल की गति कितनी है? लगभग मैक 3 के आसपास है। इसके अलावा ये जो आपका ब्रह्मोस मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत के आधार पे काम करता है। यानी कि एक बार लॉन्च करने के बाद इसको गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती, इसको निर्देशन की जरूरत नहीं पड़ती है और अपने आप जो है काम कर सकता है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल को आप कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। आप इसको जमीन से लॉन्च कर सकते हैं, समुद्र से लॉन्च कर सकते हैं, जमीन के पानी के भीतर से लॉन्च कर सकते हैं, समुद्र, जमीन, कहीं पर भी जो आपका टारगेट है, हवा हवा से भी आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो कहीं से भी ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। 300 किलोग्राम तक का गोला बारूद, 300 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है और इसकी जो गति है, इसकी अधिकतम गति 2.8 से लेकर के 3 मैक के आसपास है। यानी कि ध्वनि की गति से 3 गुना ज्यादा गति से ट्रैवल जो है कर सकता है और बहुत ज्यादा मैन्यूवरेबिलिटी इसकी आपको देखने को मिलती है। यानी कि अगर इसको टारगेट करते हुए कोई हमला किया जाता है तो आसानी से ये उस हमले का जवाब दे सकता है या उस हमले से बच सकता है। तो ये कुछ विशेषताएं आपको यहां पर जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसके बारे में देखने को मिलती हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। हमने बात किया था कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो एक क्रूज मिसाइल है। तो 2 तरह की मिसाइल होती हैं। एक मिसाइल है आपका क्रूज मिसाइल और एक मिसाइल होती है आपका बैलिस्टिक मिसाइल। दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर मैप एक ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर समझाया गया है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट के जरिए समझने की कोशिश करें। मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पर आपका जो है आपका देश मौजूद है, यहाँ पर आप मौजूद हैं और यहाँ पर आपका दुश्मन मौजूद है। अब सबसे पहले जो डेवलप की गई थी वो थी आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है उसको अगर आप समझें, तो बैलिस्टिक मिसाइल में सबसे पहले आप रॉकेट को लॉन्च करते हैं। मान लीजिए यहाँ के लिए आपने रॉकेट लॉन्च किया, तो ऐसा नहीं है कि रॉकेट सीधे आपका यहाँ पर जाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल में रॉकेट जो है वो पहले अंतरिक्ष में जाता है। कितनी दूरी पर जाता है? तकरीबन 1400 किलोमीटर तक की दूरी जो है पूरी करता है। यहाँ पर क्या है, 1400 किलोमीटर तक का अधिकांश जो आपका हिस्सा है वो यहाँ पर ट्रैवल करता है। इसके बाद जब ये यहाँ पर 1400 किलोमीटर तक की ऊंचाई जो है प्राप्त कर लेता है, उसके बाद जो आपका जो मिसाइल है वो नीचे टारगेट पर गिरना शुरू होता है। ये है आपका बैलिस्टिक मिसाइल। अब सवाल उठता है कि अगर बैलिस्टिक मिसाइल हमारे पास पहले से मौजूद थी तो हमें क्रूज मिसाइल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी?
उसके जवाब को अगर आप देखना चाहें तो जवाब यह है कि हमने जब बैलिस्टिक मिसाइल बनाई तो बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए और बैलिस्टिक मिसाइल को समाप्त करने के लिए एंटी मिसाइल सिस्टम बनाए गए। अब एंटी मिसाइल सिस्टम क्या है? एंटी मिसाइल सिस्टम जो है वो मुख्य तौर पर आपके जो मिसाइल्स होते हैं उनको ट्रैक करते हैं और ट्रैक करने के बाद उनको नष्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म होता है। मान लीजिए यहाँ पर आपका जो दुश्मन देश है उसके पास एंटी मिसाइल सिस्टम जो है मौजूद है। इसने मिसाइल जो है सिस्टम को लॉन्च कर रखा है। ये आपका पूरा एरिया है, ज़ोन है। इस ज़ोन को ही पूरा सिस्टम जो है कवर कर सकता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि दोनों में इंटरैक्शन कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे इंटरैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर इस ये वो जगह है, रॉकेट लॉन्च करने के बाद ये वो जगह है जहाँ पर इस देश को पता चल जाएगा कि इसके खिलाफ जो है कोई रॉकेट लॉन्च हुआ है और आसानी से ये यहाँ पर रॉकेट लॉन्च करके इसको नष्ट कर सकता है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यदि आप देखें तो इसका दूसरा पक्ष यहाँ पर ये है कि ये पूरा जो रीजन है, मान लीजिए यहाँ अब इस जगह पर हमने दूसरी मिसाइल लॉन्च करी। दूसरी मिसाइल जो है हमने शुरू करी। दूसरी मिसाइल है आपकी क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल में क्या होता है? रॉकेट इतना ऊपर नहीं जाता। क्रूज मिसाइल में रॉकेट केवल ऊपर 100 किलोमीटर तक जाता है, यहां तक जाता है और यहां जाने के बाद फिर रॉकेट जो है आपका आसानी से टारगेट को अटैक कर देता है। अब आप सोचेंगे कि क्या इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता? इसको भी ट्रैक किया जा सकता है। आप देखेंगे कि जो इंटरैक्शन हो रहा है वो यहां पर हो रहा है, लेकिन यहां पर इंटरैक्शन होने का मतलब यह है कि बहुत देर में पता चल रहा है, जबकि यहां पर क्या है, बहुत पहले पता चल जा रहा है। इसी वजह से आपकी जो क्रूज मिसाइल होती है उसको ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा असंभव होता है। तो ये ओवरऑल हमने इस पूरे विषय को समझ लिया है, पूरा मामला क्या है उस पर हमने बात कर ली है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अंत में एक करंट अफेयर का सवाल आपके लिए मौजूद है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा सूचना फ्यूजन केंद्र किस देश से जुड़ा हुआ है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी रूस। तो इसका सही जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।